हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, 23 मई के दिन पड़ रही है वैशाख माह की पूर्णिमा, जिसे कि पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, जो कि एक बहुत ही विशेष दिन होता है। और पूर्णिमा के दिन किए गए कोई भी उपाय, कोई भी विधान कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इनका विशेष महत्व होता है और जो भी उपाय आप करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनका फल आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। अर्थात पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय आपको कई गुना लाभ प्रदान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक और दिव्य उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे करके आप अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर सकेंगे। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के वृक्ष के साथ कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए, कुछ विशेष विधि विधान अवश्य ही करने चाहिए। पीपल के पेड़ की इस दिन पूजा करने से आपकी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति शीघ्र ही हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में पीपल के पेड़ की किस तरीके से पूजा करनी है, कौन कौन से उपाय करने हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। उसके पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैशाख मास की जो पूर्णिमा है, उसका हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। और इस वैशाख मास की पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पीपल के पेड़ के साथ बहुत ही विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए साथियों, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान देवादिदेव महादेव का वास होता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पीपल का वृक्ष बताया है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष का बहुत ही विशेष और आध्यात्मिक महत्व होता है। पीपल के पेड़ के साथ क्या उपाय करना चाहिए, इस बात को आप अवश्य पूरा समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपसे किसी भी उपाय को करने में कोई चूक, कोई भूल आपसे ना हो और आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति भी अवश्य हो जाए। तो देखिए साथियों, इस दिन क्या आपको क्या करना है। आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद ही इस उपाय को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो मान्यता है कि आपको प्रत्येक दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी रविवार के दिन, अर्थात जो इतवार का दिन होता है, उस दिन पीपल के वृक्ष को छूना वर्जित है। उस दिन आपको किसी भी प्रकार से पीपल के वृक्ष की पूजा इत्यादि, जल समर्पण करना, यह सब किसी भी प्रकार की कोई क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह दिन गुरुवार पड़ रहा है, अर्थात 23 मई के दिन गुरुवार पड़ रहा है और पीपल पूर्णिमा भी है। इसलिए पीपल के वृक्ष में आपको, यदि आप प्रत्येक दिन 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो इस पीपल पूर्णिमा के दिन आपको निश्चित रूप से 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। देखिए, यदि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा जौ, काला तिल, थोड़ी सी शक्कर, तो इस वैशाख मास की पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जल समर्पित करने की 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को आप अवश्य ही समझिएगा। पहले तो यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जल समर्पित कर रहे हैं तो आप सीधे जल समर्पित कर सकते हैं, किंतु पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का भी वास होता है। इसलिए पितृदेव को जल समर्पित करते समय आपको 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें काले रंग का तिल मिला करके आपको यह जल समर्पित करना है। ध्यान से समझिएगा, 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है, थोड़ा सा काले रंग का तिल मिला देना है और यह संपूर्ण जल पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। ऐसा करके पितृदेव आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करने के कारण आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर के भंडार भरे रहते हैं। तो यह तो हो गया जल समर्पित करने का एक उपाय। दूसरा उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना चाहिए। आपको 23 मई जो वैशाख पूर्णिमा पड़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आपको प्रदोष काल के समय यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, जो भी आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, वह शीघ्र ही सही हो जाएगी।
इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दिया समर्पित करना होगा। प्रदोष काल के अंतर्गत आपको एक दिया बना लेना है। यह दिया आपको सरसों के तेल का और गोल बाती का बनाना होगा। तो गोल बाती का एक दिया प्रदोष काल के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। इस उपाय को करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और आपकी जो भी ग्रह नक्षत्र दशा खराब चल रही है वह भी शीघ्र सही हो जाएगी। इसके अलावा साथियों, एक उपाय आप और कर सकते हैं। आपको तांबे के लोटे में शुद्ध साफ जल ले लेना है और यह जल लेकर के आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु के अष्टभुज जो रूप है उसका ध्यान करना है और पीपल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, इस मंत्र का जप करते हुए संपूर्ण जल भगवान विष्णु के अष्टभुज जो रूप है उसका ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। यह बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करके आपको साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके ऊपर यदि भगवान विष्णु की कृपा हो गई तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही हो जाती है। इसके अलावा साथियों, आपको प्रदोष काल में एक शुद्ध देशी घी का दिया जो कि लंबी बाती का होना चाहिए, तो एक शुद्ध देशी घी का दिया लंबी बाती का आपको आपके घर के किसी भी ऐसे स्थान पर जो कि ईशान कोण बनता हो और वह स्थान बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। अर्थात आपको यह दिया उस स्थान पर जलाना है जहां पर जूते चप्पल इत्यादि ना हो, आना जाना बार बार ना होता हो। तो आपको आपके घर के किसी भी ऐसे स्थान जो कि ईशान कोण बनाता हो उस दिशा में आपको शुद्ध देशी घी का दिया समर्पित करना है। आप चाहें तो आपके ही मंदिर में ईशान कोण की ओर यह दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और यह दीप माता लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित करना होगा और माता लक्ष्मी के मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है और इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह दीप आपको शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय ही जलाना चाहिए और ईशान कोण में जलाना होगा। यदि आपको ईशान कोण का ज्ञान नहीं है तो पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य की जो दिशा होती है उसे ईशान कोण की दिशा कहते हैं और इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो इस दिशा की ओर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए लंबी बाती का एक दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, जिसे करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो आपके घर में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती चली जाएगी। सुख समृद्धि वैभव और धन की वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा हो, आप सभी पर करुणा और दया हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।